हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की, जो आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लगभग आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे। ये थियोरेटिकल आखिरी टॉपिक है, ठीक है। बाकी वीडियो जो आप देखते रहिए, जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर को चलो स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी अगर मेजरमेंट को लिखना चाहते हैं, मेजरमेंट को शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड की मैं लेंथ की अगर मैं बात कर लूँ, मैं मान लेता हूँ इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ कितनी है, 100.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। या फिर कोई भी एक पेपर ले लो, उसकी लेंथ ले लो 18.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों में ही हो सकता है। एक और ऑब्जर्वेशन ले लो 105.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीन अलग अलग ऑब्जर्वेशन है जो आपने इसमें क्या किया, रिकॉर्ड किया है। अब जब आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या आपने इसमें प्रेसिशन भी इंक्लूड किया है, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक मेजरमेंट को लिखना चाहोगे तो आप उसकी प्रेसिशन उसमें साथ लिखना चाहोगे कि आपने किस टूल से उसको मेजर की है, ताकि इस बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। टूल पता ना चले, बट वो आपका जो टूल है वो कितना प्रिसाइसली मेजर कर सकता है, या फिर आपकी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइस है, इस चीज को आप इसमें ये नंबर में ही इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये बिल्कुल फिक्स डिजिट है। ये क्या है, बिल्कुल फिक्स डिजिट है। ये भी क्या है, बिल्कुल फिक्स डिजिट है। मैं मान लेता हूँ आपने किसके लिए यूज किया है, जिसके जो प्रेसिशन हो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगी ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है, ऑलराइट। ये 100.3 भी हो सकती है, 100.1 भी हो सकती है। सेम अगर मैं इसकी प्रेसिशन भी 0.1 लूँ, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लूँ, तो ये क्या हो सकती है, 18.4 भी हो सकती है और 18.2 भी हो सकती है। सिमिलरली मैं यहाँ पर ले सकता हूँ और कुछ भी हो सकती है यहाँ पर आपकी प्रेसिशन। तो अगर ये है तो यहाँ पर आप ये देखो, ये फर्स्ट क्या है, ये 1 क्या है, आपकी रिलायबल है, एक सर्टेन डिजिट है। ये 0 दोनों क्या है, रिलायबल है, सर्टेन डिजिट है। लेकिन जो ये वाली डिजिट है ये क्या है, ये डिजिट है आपकी अनसर्टेन। सिमिलरली ये भी क्या, सर्टेन है, रिलायबल डिजिट है, लेकिन ये वाली डिजिट क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। तो ये तीनों डिजिट क्या होगी, आपकी अनसर्टेन डिजिट होगी, ठीक है। अगर आप इसके बाद कोई भी और नंबर लिख दो, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रेसिशन तो इतनी, लेकिन आपने इस मेजरमेंट को कैसे लिख दिया, 100.201 आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन प्रेसिशन है इतनी। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें गलत जानकारी दे रहा है नंबर की। तो हमें गलत जानकारी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, हम इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो सिग्निफिकेंट कौन कौन सी होगी यहाँ पर डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट हम किसको बोलेंगे, जो आपकी एक तो सर्टेन डिजिट है, जो आपकी रिलायबल डिजिट है, और जो पहली अनसर्टेन डिजिट है किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी एक नंबर में। तो सारी की सारी रिलायबल डिजिट और हमारी पहली अनसर्टेन डिजिट, ये क्या होती है, ये सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हो, डिजिट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट क्या होगी, ऑल द रिलायबल डिजिट्स, ऑल द सर्टेन, जो सर्टेन है जिसमें हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, और रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। एक तो जितनी भी है आपकी रिलायबल डिजिट, और साथ ही कौन सी, प्लस पहली अनसर्टेन डिजिट, बाकी नहीं, पहली अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट are called significant digit. सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है। अगर आप इस कंसेप्ट को, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखोगे तो आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजरमेंट में आप इजीली बता सकते हो। इसके अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इसके अंदर कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। और इसके अंदर कितना है, इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो हमें इसमें अंदाजा लग जाता है, हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। और इसका बहुत महत्व है क्योंकि हमें साथ साथ प्रेसिशन के बारे में बता रहा है। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये प्रेसिशन किस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है, इसके ऊपर क्या नंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखनी हो तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपली ये देखोगे कि ये कितना, मतलब इसके अंदर जो सर्टेन डिजिट कौन सी है और पहली अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, और वे उन सभी की ये जो होगी ये सारी की सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर यूनिट चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं और इन ऑब्जर्वेशन को ऐसा करते हैं, दोबारा लिखते हैं। जैसे पहले थी 100.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये प्रेसिशन में नहीं लिख रहा, एरर नहीं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस करके, ठीक है। अब ये है, इसको मैं अगर मीटर में बदलूं तो क्या आएगा, 1.002 मीटर आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डेसिमल प्लेस चेंज हो रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये भी क्या है, 1 भी सर्टेन डिजिट आपकी 00 भी, ये 2 क्या है आपकी अनसर्टेन डिजिट है पहली, तो यहाँ पर भी पहली अनसर्टेन डिजिट फिर भी वही रहेगी। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो चेंज नहीं होते हैं। तो कोई भी मेजरमेंट हो, अगर आपने यूनिट को चेंज किया है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगे, ठीक है। चाहे आप डेसिमल को आगे पीछे कर लो या फिर यूनिट को चेंज कर लो, दोनों ही केस में, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर will remain same if we change position of डेसिमल, ठीक है। अगर हम डेसिमल किया तो पोजीशन बदले, और इफ वी चेंज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सो आपके यूनिट और साथ ही साथ में जो आपकी डेसिमल प्लेस है उसकी पोजीशन से ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसी चीज को देखते हुए हम इसमें कुछ रूल्स बना सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के रूल बताइए, ठीक है। वैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अब रूल याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इस डेफिनेशन को ना देखते। तो रूल्स जनरली लोग क्या करते रहते हैं, याद करते रहते हैं और ये नहीं देखते कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हो गए, सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन सी होगी, और इसलिए वे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर रूल्स याद नहीं होते। अब आप रूल देखिए, बहुत इजी है, बल्कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें जब आप कोई भी एक मेजरमेंट को शो करोगे, मेजरमेंट को दिखाओगे, तो जो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट आएगी, जितने भी आप नॉन जीरो नंबर, ऐसे नंबर जो जीरो नहीं है, वे जाहिर सी बात है वे सिग्निफिकेंट ही होगे, क्योंकि उसमें आपको क्या ना और फालतू तो डिजिट्स नहीं लिखोगे जो आपकी अनसर्टेन है, सिर्फ एक ही अनसर्टेन डिजिट लिखते हो आप, ठीक है। सो पहली बात क्या है, पहला रूल क्या निकल कर आता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट। तो आप कोई भी एक नंबर लिखोगे तो उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी, और अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो जाए, बहुत सारी कितनी भी जीरो वे भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। सो ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, आप यही ले लो, हमारा 100.2 सेंटीमीटर था ये, तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1 है 2 है, ये दोनों तो क्या है सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन इन दोनों के बीच में जितनी भी जीरो आएगी वे क्या होगी, वे भी सिग्निफिकेंट होगी। तो कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में जितनी भी जीरो आएगी, फर्क नहीं पड़ता डेसिमल है या नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स होगी तो वहां पर क्या होगा, आपका
उनके बीच में जितनी भी जीरो होगी वे क्या होगी, सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है रूल, अगर नंबर एक से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग करके आप लिख रहे हो, सो इफ नंबर इज लेस देन 1 देन all zeros left right to the all जीरो, जो नंबर के राइट में होती है ना, जितने भी जीरो होती है, राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट are not significant। यस, तो देखो इस चीज को आप ऐसे समझो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 0.0012 सेंटीमीटर, इसको मीटर ले लो, ये आपकी मेजरमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें जो ये क्या है, नंबर एक से छोटा है, तो पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, और जो हमारी पहली नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में, ये जितनी भी जीरो आएगी क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, यही तो लिखा है, अगर नंबर लेस देन 1 है तो जो राइट डेसिमल पॉइंट के राइट होगी और इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जाहिर सी बात है भाई, आप डेसिमल को यहाँ पर भी कर सकते हो, तो शुरू के जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहेगा ना, उनका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो जितने भी आपकी रिलायबल डिजिट है और पहली अनसर्टेन डिजिट है, वही देखनी है आपको। ओके, तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, थोड़ा हमें रफ करना पड़ रहा है। नेक्स्ट रूल होगा आपका, अगर नंबर एक से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो अब लास्ट वाली जीरो की बात करते हैं। अगर लास्ट में जीरो हो, ठीक है, सो ऑल ट्रेलिंग जीरो, जो आपके लास्ट नंबर के सबसे लास्ट में बाद में मिलती है ना जीरो, उन्हें हम ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं। ठीक है, ऑल ट्रेलिंग जीरोज विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी एक ऐसा नंबर लिख रहे हो जिसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नंबर लिख दिया 253, ये नंबर लिखा है मैंने, तो इसमें जो लास्ट की जीरो है, ये क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये नंबर, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगी डिजिट। और भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर ये बिना डेसिमल के लिख रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाए कहीं ना कहीं, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज है ये भी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि वहां पर प्रेसिशन आ जाती है इंस्ट्रूमेंट की। अगर ये ट्रेलिंग जीरोज आपकी, आप डेसिमल का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं, इसी से हमारा पांचवा पॉइंट निकल जाता है, पांचवा रूल्स। ऑल ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर कंटेनिंग डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो जितनी भी जो ट्रेलिंग जीरोज होती है, जो कोई भी एक ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं था, उसमें डेसिमल पॉइंट होगा, तो वहां पर क्या होगी, वे उस केस में सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यही ले लेते हैं 2530.00, मैंने नंबर लिखा है, ये यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया है, तो इस केस में जो ये जीरो होगी, ये क्या होगी, ये सिग्निफिकेंट होगी, अगर आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट से, लेकिन जो अगर आप इस ट्रेलिंग जीरो में कंफ्यूज हो कि भाई ये सिग्निफिकेंट होगी नहीं होगी, तो बिना डेसिमल के तो क्या होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, अगर डेसिमल पॉइंट हुआ नंबर में तो सिग्निफिकेंट होगी। बट बेस्ट वे है, हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए नंबर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू, नोट करके लिख सकते हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड
एनी कंफ्यूजन इन, तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेलिंग जीरोज वी कैन राइट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पर मैंने आपकी पूरी वीडियो बनाई है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक नंबर लिखना है, अगर आप ट्रेलिंग जीरो में कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए सबसे बेटर वे है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर दो। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। ठीक है, पावर ऑफ 10। जैसे इसी की एग्जांपल ले लो इस वाले नंबर का 2530, ऊपर वाले का ले लो आप 00, इसको आप लिख सकते हो 2.53 इंटू 10 की पावर कितने, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। अब ऑब्वियस सी बात है भाई 10 की पावर 5 की तो क्यों क्या सिग्निफिकेंट नहीं होगी ये जीरो? तो जो ये फैक्टर है इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जरा देखना यहाँ पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जब आपने डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया तो डेसिमल पॉइंट यहीं पर रहे। डेसिमल पॉइंट चाहे आप पीछे कितना भी कर लो, बट आपको ये सारी डिजिट लिखनी पड़ेगी साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो आपको ऐसे लिखना होगा 2.53 और ये तीनों जीरो आपको लिखनी पड़ेगी। आप इनको नहीं हटा सकते, लेकिन इसमें आपने हटा दिया है। तो अगर यहाँ पे, इसलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन तो ये तो देख लिया कि कितने नॉर्मल से रूल्स हो गए। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, जब हम दो क्वांटिटी को जोड़ते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए। मानने की बात है, आपने कोई भी दो ऑब्जर्वेशन ली, इसकी लेंथ ली है, इसकी ब्रेथ ली है, अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा प्रिसाइज तो मिलेगा नहीं इसकी मेजरमेंट से। जो आपने एक्चुअल में मेजर किया है उससे चाहे कम, या फिर जो लीस्ट जो एरर होगी उसमें जो लीस्ट प्रेसिशन होगी वही आपके रिजल्ट की प्रेसिशन होगी। भाई जो रिजल्ट जो आपका एरिया आएगा उसकी प्रेसिशन ज्यादा नहीं हो सकती इसकी लेंथ एंड ब्रेथ से, क्योंकि जिस प्रेसिशन तक आपने इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को कैलकुलेट किया है, अगर उससे ज्यादा होगी तो दैट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है, जो आपको एरिया मिलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ कर, तो वो क्या होगा? वो हमेशा लीस्ट प्रेसाइज होगा। ठीक है, वो जो आपके ऑब्जर्वेशन थी लेंथ एंड ब्रेथ की, उसकी प्रेसिशन से ज्यादा इसकी एरिया की प्रेसिशन नहीं होगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो उसको भी हम एक बार देखते हैं। सो व्हेन वी ऐड टू नंबर, देन अगर हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर को, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल कंटेन लीस्ट डेसिमल पॉइंट। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको ध्यान से देखना। लीस्ट डेसिमल, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इस चीज को देखो, आप ऐसा समझो, आपने दो नंबर लिए 25.3, ठीक है, एक दूसरा नंबर लिया आपने 21.321। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पर तो दो प्लेस खाली रह गए, ऊपर नीचे रख के आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ोगे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जीरो मान लोगे। ऐसा करता हूँ मैं, इन जीरो को लिखता नहीं हूँ, तो जोड़ता हूँ 1 2 6 6 4। तो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। दिस रिजल्ट इज नॉट क्वाइट एक्यूरेट, क्योंकि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक डिजिट है। यहाँ पर देखना चला पॉइंट के बाद सिर्फ एक प्लेस तक डिजिट है, इसमें क्या पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद लीस्ट प्लेस तक डिजिट रहेगी। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 46.6, क्योंकि इसमें अगर मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहनी चाहिए,
एडिशन में ये होता है, तो ये आपका होगा राइट रिजल्ट, ठीक है ना, करेक्ट आंसर, ना कि ये होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो जब हम जोड़ते हैं तो हमें इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं फिगर नहीं देखना है, हमें देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो हमें कम से कम डिजिट रखनी है, ठीक है। अब आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ के लिए अभी हम देखेंगे, पहले हमें देखना है मल्टीप्लीकेशन के लिए हमको इसको यानी इस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो इसलिए हमने 46.6 लिखा है। कुछ कुछ में क्या होता है, इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, उसको अभी एक थोड़ा सब्र करिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई का। अगर आप 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 number then result contain least significant figure, ठीक है। तो ये कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है इसमें, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो या फिर जो आपके गिवन नंबर है या फिर ऑब्जर्वेशन है उसकी कम से कम इसे आप मिटा सकते हो, तो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मल्टीप्लाई करनी है 16.67 की इंटू 10.0 की, ठीक है। तो आप इसमें कहोगे सिर्फ 10 की ही कर दो, तो ये आपको मिलेगा 166.7, ठीक है। अब ये तो आपने ले लिया भाई 166.7 मिलेगा, लेकिन ये रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको राउंड ऑफ करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 है। तो रिजल्ट के अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या है, 5 से ज्यादा है 7, तो ये 166.5 से ज्यादा, ये तो हम इसको लिख देंगे 167। सो 167 विल बी द राइट आंसर। ये आंसर राइट नहीं होगा, ये आंसर ज्यादा प्रिसाइज नहीं होगा, ये आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हमें इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। ये एडिशन वाला मसला नहीं है, ठीक है, कि आप एक पॉइंट के बाद ये नंबर रखोगे, नो। तो आप इसको जब आप इसको सम कर रहे हो तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस नंबर को जब आप गेट करोगे तो आपको क्या करना है, एक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप नंबर को राउंड ऑफ कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 167 लिख दिया, यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखा, बाकी को हटा दिया। तो राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स है, तो राउंड ऑफ करने के रूल देखिए। इफ देखो, जो आपको जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना उससे अगले नंबर की बात कर रहे हैं हम। सो इफ डिजिट इफ जो उसके मतलब जो आपकी गिवन डिजिट है उसके बाद वाली डिजिट की, सो इफ लास्ट डिजिट, इफ डिजिट इन नंबर is greater than 5, then we will add 1 in the digit till which we are rounding the number, ठीक है। तो जिस नंबर तक हम राउंड कर रहे हैं किसी भी जो अपनी डिजिट को, तो वो जो नंबर होगा आपको वहां तक राउंड करना है। आपको इसका देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोई भी एक नंबर मान लिया 25.37, ठीक है। अब आपने ये नंबर ले लिया है, आपको 3 तक ही क्या करना है, राउंड ऑफ करना है ना। यहाँ तक आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है।
तो आप इसको देखो कैसे करोगे, इससे अगले वाली डिजिट क्या है, 5 से ज्यादा है। तो अगर ये डिजिट जो है ये 5 से ज्यादा है तो इससे पहले डिजिट में हम क्या करेंगे, जिस डिजिट तक आपको क्या करना है, ऐड करना है, इसमें हम आप क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 25.4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन अगर ये 5 हो, एक तो हो गया 5 से ज्यादा हो, ये तो इसके लिए था ग्रेटर देन 5। ठीक है, सो अगर ये डिजिट क्या है 5 है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रेसीडिंग जो डिजिट है वो देखेंगे हम। ठीक है, सो इफ if the digit is 5, then we will see preceding digit. If it is odd, then we will add 1. If it is even, then number digit will be same. देखो इस चीज को समझो आप, आपके मैं 2 नंबर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर, 25.625 और एक नंबर लेता हूँ 16.215। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है, अब आपको इसको यहाँ तक राउंड करना है। ठीक है, आपको कहाँ तक राउंड करना है, इसको राउंड ऑफ करना है इतने तक। इसमें आपको सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए इस नंबर में। अगर आपको इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन ये क्या है 5 है और इससे पहली डिजिट क्या है इवन है। अगर ये इवन है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा का ऐसे ही छोड़ देंगे 25.62। लेकिन अगर ये ओड है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 इंक्लूड कर देंगे, इसका 1 का क्या होगा 2 हो जाएगा, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर जो आपकी अगली डिजिट क्या है 5 है, जिस डिजिट तक आपको क्या करना है इसको राउंड ऑफ करना, अगर उससे अगली डिजिट क्या है 5 है, तो आप इस डिजिट को देखोगे अगर ये इवन है तो ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, और अगर ये ओड है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। और अगर ये लेस देन 5 है, तीसरा केस क्या है लेस देन 5 के लिए, एग्जाम्पल ले लो आप, ये 25.34, आपको इस डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये जो क्या है ये 4, ये 5 से कम है तो ये होगा 25.3, इसको हम ऐसा कैसे ही लिख देंगे, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये तो था आपका मेथड राउंड ऑफ करने का। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी कैलकुलेशन थोड़ी मल्टी स्टेप है, मतलब जैसा आप कैलकुलेशन कर रहे हो प्रेसिशन के साथ, तो बीच में क्या हो रहा है एक स्टेप में कैलकुलेशन कर रहे हो फिर बाद में कर रहे हो, तो आपको उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लेना है। ठीक है, इसका भी मैं आपके सामने एक रखता हूँ एग्जांपल। आपका ये आखिरी पॉइंट आज की क्लास का। सो इफ जो आपका ये तो राउंड ऑफ का था, इन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, तो मल्टी स्टेप कैलकुलेशन में क्या काम करेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होगा, इन इंटरमीडिएट रिजल्ट जो बीच में हमें रिजल्ट मिलेगा, we will take one more significant figure, one more digit than significant figure। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा। ऐसा करो आप 0.52 का आप रेसिप्रोकल देखो, 1/0.52, इसको आप कैलकुलेट करो। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसा करते हैं हम डिवाइड ही करके देख लेते हैं प्रॉपर, आलसी ना बनकर। आप इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100 को 52 से आपको क्या करना है टेक्निकली डिवाइड करना है।
सो ये होगा आपका ये एक एंड ये आपका 4 एंड आपका ठीक है एंड में आप इसमें लगा दीजिए एंड आपको मिलेगा आप 16 1 48 40 16 9 होंगे क्योंकि 2 एंड 48 तो ये दो 4 ये मेरा सो ये वैल्यू लिखिए वाली सो 0.9 ठीक है अप्रोक्सीमेटली 1.9। देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1.92 मिल रहा है, लेकिन आप कहोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने है, कितने है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे इसमें भी 2 होना चाहिए। लेकिन जब आप 1.9 का रेसिप्रोकल लोगे, जरा एक बार देखना, तो इसका चार एक देखो ये 14 है, ये आ रहा है 0.526 0.526 है, लेकिन ये क्या है आपका ये 5 से ज़्यादा है, और ये 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा इसमें आप 1 जोड़ दोगे तो 2 1 ये आएगा 0.53। अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करो, तो अगर आप इसमें यूज करो ये आ रहा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल आ रहा है 0.53, तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देखोगे 1.92 वो आएगा 0.52, ठीक है। तो इसमें ये बात हमें याद रखनी है, इसको हमें एक डिजिट इसमें क्या करनी है, हमें एक्स्ट्रा रखनी है। तो इसमें कहने का मतलब ये है सिंपल सा, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देखोगे तो जो आता है 1.9 आता है, लेकिन 1.9 का रेसिप्रोकल कुछ और आता है। तो इस गलत रिजल्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा रखते हैं सिग्निफिकेंट से। सिग्निफिकेंट 1 और 9 है, लेकिन उससे अगली डिजिट जो 2 है उसको भी हमें क्या करेंगे इसमें लिखना पड़ेगा। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसमें हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि तब जब आप इसका रेसिप्रोकल करो तो आपको सेम नंबर मिल जाए, ठीक है। तो